ब्लेकलिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया पूरी तरीके से पागल होने लग गई थी। उसी समय एम्बर उसके पीछे आ गई थी और उसका फोन कट कर दिया था और मिया के कहने पे एम्बर ने सीधा उसके घर पे उसे पहुंचा दिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम मिया को देखते हैं और वो इस वक्त सच में अपने घर पे थी, लेकिन उसके आसपास हम रेड रोजेस को नोटिस कर सकते हैं। उसकी मम्मी उसे पूछ रही थी कि मिया तुम अपने घर पे आने के बाद बार बार एक लड़की का नाम ले रही थी जिसका नाम एम्बर था और साथ ही में एक और लड़की का नाम ले रही थी जिसका नाम मिच था। आखिर कौन है वो मिच? मिया डरी हुई थी और बोलती है कि मॉम आप वो सब भूल जाइए, आखिरकार मैं अपने घर आ गई, वो बहुत अच्छी बात है। मिया की मॉम बोलती है कि कुछ ही देर के अंदर तुम्हारे फादर भी आने वाले हैं। अब यहाँ पे मिया के फादर भी आ गए थे जो उसे गले लगा के बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा समर वेकेशन कैसे रहा? तुम पूरी रात बस इसी बारे में बात कर रही थी कि एक लड़की के बारे में तुम जानती हो, तो हमें बताओ आखिर मिच कौन है? मिया को समझ में नहीं आता कि उसके मम्मी और डैडी दोनों एक साथ में मिच के बारे में क्या बोल रहे हैं। तब मिया कहती है कि मिच एक लड़की थी जो कि लास्ट ईयर इस समर कैंप में आई थी, लेकिन पेरेग्रीन आइलैंड पे उसके गिर के मौत हो गई है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि हमें बस यही जानना था, अच्छा हुआ जो अब तुमने खुद ने बता दिया। मिया इधर उधर देखने लगती है और उसके पेरेंट्स अजीब अजीब से बातें करने लगते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा, तुम हमेशा पेरेग्रीन आइलैंड पे अटकी हुई रहोगी। मिया बहुत ज्यादा डर चुकी थी, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रही चीजें थी और एकदम से वो जंगल में पहुंच जाती है और वापस से उसके हाथ में फोन था। वो हेलो हेलो कर रही थी लेकिन सामने से उसकी मॉम रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और उसके वापस से अगले सेकंड बाद मिया उसी कमरे के अंदर खड़ी थी जहां उसके सामने एम्बर थी और एम्बर के हाथ में एक फ्लावर भी था, यानी कि ये सब कुछ एम्बर मिया को उसके दिमाग में दिखा रही थी। एम्बर ने मिया के पूरे दिमाग पे कंट्रोल किया था। इसी समय मैक्स आ जाती है जो कि मिया की इस हालत को देख के समझ जाती है कि जरूर मिया के साथ में कुछ तो बुरा हुआ है। मिया इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो किसी से कुछ बात तक भी नहीं कर रही थी। जब सारे बच्चे मिया की ऐसी हालत देखते हैं तो पूछते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ है। तब मैक्स बताती है कि कुछ नहीं, बस ये थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी टेंशन में है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो इसे अच्छा लगेगा। एलेक्स भी देखती है कि मैक्स मिया को एक अलग ही कॉटेज में लेके जा रही है और उसे वहाँ पे रेस्ट करने के लिए कह रही है। मैक्स मिया को कहती है कि तुम बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना, मैं अभी की अभी ब्लैंकेट लेके आती हूँ। इतनी ही देर में यहाँ पे एलेक्स पहुंच जाती है जो कि मिया से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। तब मिया बताती है कि ये सब कुछ एम्बर कर रही है, मिच को भी एम्बर ने ही मारा होगा और उसे पता चल गया होगा कि हमें मिच के बारे में पता चला है, इसी कारण वो हम दोनों को भी मार देगी, वो तुम्हारे साथ में भी ऐसा करेगी, उसने मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करी, तुम मेरी बात समझो। लेकिन एलेक्स अभी भी मिया की बात नहीं मान रही थी और इसी समय यहाँ पे मैक्स आ जाती है जो कि एलेक्स को भी यहाँ से भेज देती है। जिसके बाद हम डेव को देखते हैं, वो एम्बर के हाथ पे देखता है कि उसके हाथ में से खून निकल रहा है। तब एम्बर कहती है कि नहीं, जरूर मुझे चोट लगी होगी इसी कारण खून निकल रहा है। अब गाइस इस खून निकलने का मतलब क्या था वो तो गाइस आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलता रहेगा। इसी के साथ में एलेक्स मैक्स को पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर मिच कौन है और यहाँ के बच्चों को भी जानती हो तो फिर बताओ आखिर मिच कौन थी। लेकिन मैक कहती है कि मैं इसी साल आई हूँ और मुझे पिछले साल के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। रात होने पे मिया भी सो जाती है और साथ ही में एम्बर भी विंडो से बाहर देख के स्माइल कर रही थी और अगली मॉर्निंग हम उसी रेड रोज को देखते हैं। मैक्स को लगता है कि मिया ने जो एम्बर की ड्रेस खराब करी है उस वॉल को उसे साफ करना चाहिए, लेकिन मैक्स जब उस कर्टन को हटाती है तो उसे वहाँ पे कोई ड्रेस दिखती ही नहीं है, न ही कोई मास्क दिखता है, न ही कोई रेड कलर के निशान दिखते हैं। मैक्स को समझ में नहीं आता कि आखिर इसे साफ किसने किया होगा या फिर ये सब इनके दिमाग का इल्यूजन है। इसी समय यहाँ डेव पहुंच जाता है जो कि मैक्स को कहता है कि क्या तुमने ये मिया से साफ कराया? तो मैक्स को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस समय क्या बोले, तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ मिया ने आके से साफ कर दिया था। डेव मैक्स को पसंद करता था, इसी कारण आज वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर कैली और जेना के साथ में सारे बच्चों के पास आई थी और उन सबको कार्ड्स बांट रही थी, ये कहते हुए कि आज इनके रूम में एक पार्टी है। जरूरी ये नहीं है कि किस किस को बुलाया गया है, बल्कि जरूरी ये है कि किसको नहीं बुलाया गया है। इसी के साथ में ये लोग कुछ बच्चों को कार्ड बांटते हैं। कैली एक कार्ड जाके जैक के पास रख देती है। इसी के साथ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि पैटल के पास आती है उससे बात करने के लिए कि अभी मिया के साथ में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में इन्हें पता लगाना होगा। लेकिन इसी टाइम पैटल भी कहती है एलेक्स से कि हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, हम दोनों को कहीं साइड में चलना चाहिए। इसी के साथ जब मिया नींद से उठती है तो उसे कुछ लड़कियों की आवाज आती है। जब वो अपना दरवाजा खोल के देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका सामान लड़कियों ने बाहर फेंक दिया है। इसी के साथ सीन एलेक्स और पैटल पे शिफ्ट होता है। एलेक्स यहाँ पे पैटल को बताना चाहती थी कि मिया के साथ में क्या कुछ हो रहा है। इन लोगों ने एक रूम ढूंढा और एम्बर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई गोस्ट हो और एक मिच नाम की लड़की भी यहाँ पे मर गई है। लेकिन पैटल को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो एलेक्स से कहती है कि वो उसे पसंद करती है। तो एलेक्स कहती है कि हाँ तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन पैटल का एलेक्स को पसंद करना कोई दूसरे वे में था। वो एलेक्स के चेहरे पे हाथ रखती है और उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। इस बात से एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसी वक्त वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। इसका मतलब था कि पैटल को एलेक्स से कहना था कि वो उसे पसंद करती है, जबकि एलेक्स पैटल को मिया से रिलेटेड कुछ बात बताने आई थी। कैली और जेना एम्बर
एम्बर की पपेट बन चुकी थी। जैसा जैसा एम्बर कर रही थी वैसा वैसा ये दोनों भी कर रही थी। ये पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ एक तरफ एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसी समय पेटल उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि एटलीस्ट मुझसे बात तो करो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे इस तरह मुंह नहीं फेर सकती। तो एलेक्स कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बात करने का मीन्स ये है, तुम मुझे जैसा समझ रही हो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी जैसी हूँ। ये बात सुन के पेटल को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कैसी हो, लेकिन मुझे जरूर पता है कि मैं कैसी हूँ। ये कह के पेटल वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम जैक और ब्रैंडन को देखते हैं जो कि एम्बर की पार्टी को अटेंड करने के लिए निकल रहे थे। इसी के साथ हम मैक्स को भी देखते हैं जो कि ऑफिस के अंदर कुछ पेपर्स को देख रही थी। इसी समय यहाँ पे डेव आ जाता है जो कि मैक्स से पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैक्स डेव को कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस कोई नई एक्टिविटी के बारे में सोच रही थी। कैसे तैसे करके मैक्स डेव को वहाँ से भेज देती है। तब हमें पता चलता है कि मैक्स यहाँ पे लास्ट ईयर की फॉर्म चेक कर रही थी जिसमें एक फॉर्म था और उसके ऊपर मिच का नाम लिखा था। इसी के साथ यहाँ पे एम्बर के रूम के अंदर पार्टी स्टार्ट हो गई थी जहाँ पे बच्चे भी आना शुरू हो गए थे। जैक को तो अंदर ले लिया जाता है लेकिन ब्रैंडन को बाहर ही रोक दिया जाता है। उसके फेस पे उसकी बहुत बुरी इंसल्ट करी जाती है कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ब्रैंडन बेचारा वहाँ से ये कह के चला जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं गाइस, मैं जॉगिंग कर लूंगा आज। इसी के साथ यहाँ पे पार्टी स्टार्ट होती है लेकिन जैना सबको मना कर देती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है और मुझे तुम लोगों के साथ में नहीं खेलना। ये गेम बॉटल घुमाने का और एक दूसरे को किस करने का था। इसी कारण जैना यहाँ पे स्टाइल मार रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड है, इसी कारण वो नहीं खेलेगी। यहाँ हम डेव को देखते हैं जो कि मैक्स के साथ में अपने डिनर प्लान करने के लिए अच्छी खासी डिनर टेबल रेडी कर रहा था। इसी के साथ में ब्रैंडन भी यहाँ पे जॉगिंग कर रहा था लेकिन उसी टाइम उसे पानी के पास में एक वॉच दिखाई देती है जिसके ऊपर डेव का नाम लिखा था। वापस से सीन रूम पे ही शिफ्ट हो जाता है। एम्बर जिस समय बॉटल घुमाती है तो वो बॉटल सीधा डेव पे ही जाके रुकती है। ये दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे ब्रैंडन आ जाता है और कहता है कि मैं कोई गेम खेलने के लिए या तुम्हारी पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि डेव को उसकी वॉच देने के लिए आया हूँ। लेकिन डेव जब इस वॉच को देखता है तो कहता है कि ये तो मेरी वॉच है ही नहीं और मैं कभी पानी के पास गया भी नहीं, तो आखिर ये वॉच कैसे आई। तब ब्रैंडन कहता है कि मुझे क्या पता, इस पे तो तुम्हारा नाम लिखा है। डेव को समझ नहीं आता और वो सारा गेम छोड़ के ब्रैंडन के साथ ही चला जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसे याद आता है कि ये कोऑर्डिनेटर यानी कि डेव पिछले साल और इससे पहले कई सालों से पेरेग्रीन आइलैंड पे कैंपिंग कराता है, तो इसे जरूर मिच के बारे में पता होगा। इसी कारण एलेक्स आके डेव से पूछती है कि आखिर मिच कौन है। तो डेव बताता है कि मैं नहीं जानता आखिर मिच कौन है, यहाँ पे कितने सारे बच्चे आते हैं, मैं आखिर किस किस को याद रखूंगा। एलेक्स उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि याद करो और बताओ कि वो कौन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूम के अंदर से जब डेव चला गया था और काफी देर बाद भी नहीं लौटा था तो जैना एकदम से एम्बर का मजाक उड़ाने लगती है कि हो सकता है जरूर डेव को ये खेलने का मन नहीं होगा या फिर उसे तुम्हें किस करने का मन नहीं होगा। इसी टाइम पे एम्बर जैना का दिमाग कंट्रोल करने लगती है और उसके बाद जैना अपने मुंह से बोलने लगती है कि एक पार्टी के अंदर उसने एक लड़के के साथ में मेकआउट किया, जिसके बाद उस लड़के ने जैना को कभी कॉल तक भी नहीं किया। यानी कि जैना ने अपना खुद का कोई डार्क सीक्रेट सबके सामने अपने मुंह से बता दिया, जिसके बाद जैना बहुत ज्यादा रोने लगती है और एम्बर भी डेव को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। डेव यहाँ पे एलेक्स को याद करके कुछ बता ही रहा था कि मिच आखिर कौन थी। उसी समय मैक्स आ जाती है तो डेव एलेक्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज यहाँ से जाओ, अभी मुझे कोई बहुत स्पेशल काम है। इसी कारण एलेक्स वहाँ से चली जाती है। ये दोनों आपस में बात करना स्टार्ट कर ही रहे थे कि इसी समय यहाँ एम्बर पहुँच जाती है और एम्बर ये सुन लेती है कि एलेक्स ने डेव से पूछा था कि आखिर मिच कौन है। एम्बर आके डेव को कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी चलो। जिसके बाद एम्बर अब डेव के भी दिमाग पे बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी। एम्बर अपने मुंह से कहती है कि लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तुम अपने ऊपर ले रहे थे, तुम्हें ऐसा लगा था कि मिच तुम्हारे कारण मरी है। इसी टाइम पे डेव भी रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं उसे संभाल नहीं पाया, मैं एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बन सकता था। तो एम्बर डेव को कहती है कि मैं तुम्हारे ये सारे दुख कम कर सकती हूँ, आज के बाद तुम्हें इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ था। ये सारी चीजें एलेक्स भी देख रही थी और एलेक्स ये बात जान गई थी कि एम्बर ने कैसे डेव को कंट्रोल किया है और वो मिच के बारे में भी जानती है। एलेक्स के पैर से आवाज हो जाती है और आवाज सुन के एम्बर देख लेती है कि एलेक्स ने इन दोनों की बातें सुन ली है। अब एम्बर यहाँ पे एलेक्स को कहती है कि तुम्हें इसमें से कोई बात भी याद नहीं रहेगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। एलेक्स एकदम स्ट्रेट खड़ी थी और वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब था कि एम्बर ने एलेक्स के दिमाग में से भी सारी चीजें बाहर निकाल दी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब डेव मैक्स के पास में वापस लौट के आता है तो उसकी कई सारी मेमोरी इरेज कर दी गई थी, यानी उसे कुछ मोमेंट पहले का याद तक भी नहीं है कि वो मैक्स से प्यार करता है, उसे पसंद करता है और उसके साथ एक रोमांटिक डेट पे आया है। सेम टाइम पे हम मिया को देखते हैं जिसके कॉटेज में उससे कोई मिलने आया था। ये और कोई नहीं बल्कि एलेक्स थी। एलेक्स आके मिया को बताती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास है, एम्बर ने अभी अभी डेव के दिमाग पे कंट्रोल किया था और वो मिच के बारे में सब कुछ जानती है, इवन उसने मेरे दिमाग पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, यानी कि तुम जो भी बोल रही थी वो बिल्कुल सच था। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या मिया और एलेक्स मिलके मिच के
बारे में पता लगा लेंगे या फिर एम्बर उन्हें रोक लेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।